हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों पर डिस्कस करने वाले हैं। भारत के नेशनल पार्क से जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं, सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ कंप्लीट वीडियो तक। यदि वीडियो आपको पसंद आता है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल एएस स्टडी 2.0 को सब्सक्राइब, लाइक और फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। चलिए क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से पहले हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में समझ लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना का मुख्य लक्ष्य होता है कि वन्य जीवों की रक्षा करना और इन क्षेत्रों में मानव की किसी भी प्रकार की गतिविधियां जैसे कि वृक्षों की कटाई व उनके प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाने जैसा कोई भी क्रियाकलाप की अनुमति प्रदान नहीं की जाती। और इसका जो लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य यही होता है कि वन्य जीवों की रक्षा करना। इसके लिए इसकी स्थापना की गई है। पहला क्वेश्चन चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो इनकी संख्या 104। यह संख्या 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार हम बता रहे हैं। और भारत के राज्य एमपी में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है, जिनकी संख्या है 10। और दूसरे नंबर पे आते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उनमें कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में की गई थी। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। और 1973 में यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? 1973 में, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। याद रखिएगा ये सब पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक राज्य में स्थित है। राजीव गांधी नेशनल पार्क का अन्य नाम है नागरहोल नेशनल पार्क, और ये कर्नाटक राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? एशियाटिक बब्बर शेर का निवास गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है गिर वन में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। और यह एशियाटिक शेर के निवास स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सांभर तथा चीतल एवं महातेंदुआ भी जीव पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बेतला राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? बेतला राष्ट्रीय पार्क झारखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। उस समय यह बिहार में था, लेकिन बिहार के विभाजन के फलस्वरूप अब यह झारखंड में स्थित है। दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए फेमस है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, हेलो थ्रोटेड माल्टन, हंगुल कश्मीरी टैग। दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये हंगुल कश्मीरी टैग के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल जो होता है, यह लाल हिरण की रेड डियर की एक प्रजाति है, जो मुख्य रूप से कश्मीर में पाई जाती है। इसलिए दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है? विश्व धरोहर के रूप में जाने जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान केलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, यह राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। 1985 में
इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था? क्वेश्चन नंबर 8 है, गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है? इसके ऑप्शंस हैं कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान में, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। यह उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। 1984 में सर्वप्रथम 1984 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू की गई। गैंडा पुनर्वास योजना कब शुरू की गई? तो वहां पे हो जाएगा 1984 में। और किस राष्ट्रीय उद्यान में? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यह उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से राज्यों में उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कुल 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं और उत्तर प्रदेश में 1 है, और इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसमें है कुल 9 राष्ट्रीय उद्यान। सरिस्का एवं रणथंभौर किन जानवरों के लिए संरक्षित है? इसके ऑप्शंस हैं सिंह, बाघ, हिरण, भालू। सरिस्का एवं रणथंभौर दोनों ही राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान हैं। यहाँ पर बाघों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। सरिस्का एवं रणथंभौर ये राजस्थान के राष्ट्रीय पार्क है और यहाँ पे बाघों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? इसके ऑप्शंस हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दांडेली राष्ट्रीय उद्यान। बस्तर क्षेत्र, बस्तर छत्तीसगढ़ का जिला है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर क्षेत्र के दंतेवाड़ी जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई और 1983 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर को संरक्षित किया जाता है, इसलिए इसे 1983 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया था और यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ी जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए है बादीपुर कर्नाटक, राजाजी उत्तराखंड, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा, पिन वैली जम्मू कश्मीर। बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन ए सही है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तराखंड में स्थित है, यह भी सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, यह भी सही है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान यह जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में स्थित है। पिन वैली कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, येलोस्टोन नेशनल पार्क स्थित है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में, कोलंबिया में, केन्या में। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1872 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? इसके ऑप्शंस हैं भितरकनिका, सुंदरबन, गहिरमाथा एवं मन्नार की खाड़ी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी सागरी राष्ट्रीय उद्यान है। यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और यह सागरी राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1986 में ही की गई। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुक्सा बाघ परियोजना
भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। बुक्सा बाग परियोजना दार्जिलिंग के पास पश्चिम बंगाल में स्थित है। 1992 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था, यानी 1992 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पे है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। मुंबई में, लखनऊ में, नई दिल्ली में और बेंगलुरु में। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली के चिड़ियाघर को जैविक राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है और शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह कर्नाटक में है, सही है। मानस वन्यजीव अभयारण्य ये भी असम में है। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में है, यहाँ पे हाथी एवं शेर संरक्षित हैं। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यह मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि उड़ीसा में है, जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। सही ऑप्शन डी, यह सही सुमेलित नहीं है। शिमली राष्ट्रीय उद्यान यह उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा। राजस्थान के भरतपुर जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें साइबेरियन सारस सर्दियों में प्रवास करते हैं और यह साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, राजस्थान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में हाथी संरक्षित है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल, मानस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी और दुग्धवा राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में है और इसमें हाथी को संरक्षण प्रदान किया गया है, तो ये तो सही है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, इसमें हाथी एवं बाघ को संरक्षित किया गया है, याद रखिएगा, हाथी एवं बाघ को। हंगुल ये दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में है, वो हंगुल को संरक्षित किया गया है। इस प्रकार सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन बी। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए है, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी उड़ीसा में है। दुग्धवा राष्ट्रीय उद्यान यह उत्तर प्रदेश में है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में जो संरक्षित जीव है वो हाथी व बाघ है। हंगुल यह दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान के फेमस जीव है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जिसको विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, वह किस राज्य में है? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। यह 1984 में बनाया गया और 1999 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया। हिमाचल प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पिन वैली और खीरगंगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं, इसके ऑप्शंस हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं, या मन वन में, या पेरियार आरक्षित क्षेत्र में पाई जाती हैं, या शांत घाटी में।
नीलगिरी की मेघ बकरियां इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। यह दुर्लभ प्रजाति की एक बकरी है और इसे नीलगिरी तहर भी कहते हैं। याद रखिएगा, नीलगिरी की जो मेघ बकरियां होती हैं उनको नीलगिरी तहर भी कहते हैं और यह इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में, गांधीनगर में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसका पहले नाम था सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, यह हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। याद रखिएगा, हरियाणा के गुड़गांव जिले में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है? इसके ऑप्शंस हैं इजराइल, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान। भूटान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33.6% भाग राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, यानी इसमें 33% भाग राष्ट्रीय पार्क का विस्तार है। ये था हमारा लास्ट का क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।